आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी मुझे लटका देंगे, जुमा इससे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरे भाई मेरे को नीचे उतारेगा। आप सभी चर्चा करते हुए घर जाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली, इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी के साथ देखती रहेगी। कुछ नहीं कहना है मुझे तुम लोगों को, कुछ नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है तुम लोगों को, गुलामी करने की आदत पड़ गई है। पहले राजा महाराजाओं की, फिर अंग्रेजों की, अब इन चंद गद्दार नेता और गुंडों के। धर्म के नाम पे ये तुम्हें भड़काते, तुम एक दूसरे का गला काट रहे हो। काटो काटो, मुझे क्या। अरे ऊपर वाला भी जब नीचे देखता होगा उसे भी शर्म आती होगी। सोचता होगा मैंने खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान इंसान, लेकिन जब नीचे देखा तो कीड़े बन गए। कीड़े कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं, बस आए और गए, खेल खत्म है। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर वर्तमान के काले इतिहास को जगाना चाहती थी, लेकिन कौन समझा उसकी बात को। सब सारा जिंदा लाश है, किसे जगाती वो। मैं जाग गया, कुछ अच्छा करके जा रहा हूं, सुकून है। एक दिन तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये वर्दी वाले, टोपी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां चला गया था? भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क, जो शायद आने वाले समय में दुनिया के नक्शे में अपने आप को देख नहीं पाएगा, एक बात भूल रहा है। जिसके घर में बनने वाली रोटी का आटा भी विदेश की चक्की से पीस के आता है। साले अपने घर में सुई तक नहीं बना सकते, आए दिन हमें तोड़ने के सपने देखते हैं। वो ये सपने देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के नाम पे किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बहुत आसान है। मैं हिंदू, मैं सिख, मैं मुस्लिम, मैं फलाना, मैं ढिमका। याद रखना, एक लाठी को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना बहुत मुश्किल। मैंने ऐसा पढ़ा था बचपन में, तीसरी क्लास में। लेकिन मैं क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? पागल हूं मैं? भूसा भरा है मेरे दिमाग में? क्यों इन पत्थरों से बातें कर रहा हूं? तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हंसो, खुशियां मनाओ। एक और क्रांति की राह में कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा। हमें क्या, हम तो ऐसे ही जिएंगे। जियो भाई जियो, जिसको जैसे चाहे वैसे जियो, लेकिन मैं ये हिजड़े वाली जिंदगी नहीं जी सकता। चल चल ला। ठहरो, ये फांसी नहीं हो सकती। उन देशद्रोहियों के खिलाफ जो सरकार को सबूत मिले हैं, उससे साबित होता है कि प्रताप ने उनको मारकर देश का उद्धार किया है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी है। ये रहे उसके कागजात। रोक दीजिए ये फांसी। कमिश्नर, लाशों के ढेर बिछा दूंगा अगर हमारे बीच में आया तो।